तेरा वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम के बहुमूल्य हीरों के समान, जवाहरातों के समान और इस सेवक के प्राणों से कहीं प्रिय शिरडी भगवान के बच्चों, आज उनकी मौज है बाबा की, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। बाबा करे आप सुखी रहें, परिवार सुखी रहे, आपके बच्चे सुखी रहें, आपके संबंधी सुखी रहें, साथ ही साथ सुख शांति समृद्धि के साथ बाबा अंतिम मोक्ष हम लोगों को प्रदान करें। सर्वप्रथम हमारे पूज्य परम पूज्य श्री अप्पा जी, श्री स्वामी करुणानंद महाराज जी, हमारे गुरुदेव, जो आत्मिक तौर से हर प्राणी को मार्ग दर्शा रहे हैं, जिनका अमूल्य जागृत समाधि पनवेल दरबार में है, जिनका पनवेल दर्शनार्थीगण दर्शन करते हैं, ध्यान करते हैं, लाभ उठाते हैं। उनके अनेकों लिखी प्रार्थनाओं में वो सार्वजनिक प्रार्थना में आ जाता हूँ। आज स्वामी जी की बहुत 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 याद आ रही है। 97 ईयर्स तक रहना, वो भी स्वस्थ रहना, बड़ी बात है। जब देखें प्राणायाम और जब देखो गायत्री मंत्र, उनके तकिया के नीचे गीता और साई सच्चरित्र। गीता 700 श्लोक कंठस्थ याद था माने के साथ। आवे उनकी प्रार्थना में आ जाते हैं। अप्पा जी, आपके इस प्रार्थना में आप हम लोगों के साथ रहें। हम सभी आपके नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। हम सबकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए हम लोग को सद्मार्ग दर्शाएं। ओ लॉर्ड ऑफ माइंड एंड ऑफ मैनकाइंड and of all lives. Give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's marriage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts be fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands
be engaged in the holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will. Thy way, my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May the peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen. 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 अब साई महिमा में आ जाते हैं हम लोग। सिर्फ हाँ, ये थॉट, पहले थॉट, साई महिमा से पहले साई वाणी के थॉट। आशा करता हूँ आप लोग लिखते होंगे और लोग रोज पढ़ते होंगे और अभ्यास करते होंगे। लिखते होंगे, पढ़ते होंगे और अभ्यास करते होंगे। थॉट बोलता हूँ आज का। एन ऑनेस्ट मैन, AN HONEST, ऑनेस्ट मैन। सेकेंड लाइन जिगजैग में, बाहर लें जिगजैग में। एन ऑनेस्ट मैन ever finds God along. Ever finds God along. Then come to the third line, with him. An honest man, second line zigzag में, ever finds God along, third line with him. Full stop. After that, you can write within bracket, the fourth line bracket, are you honest? Question mark. Bracket closes. Are you honest? Om Sai Ram. At any time, we can try to be totally honest and try to have God with us. And this is the last opportunity. The body is the last opportunity. Now coming to Sai Mahima. Sai Mahima is not only for Annaji, it's for us, for the entire mankind. सिर्फ अन्ना जी के लिए नहीं, अन्ना जी के लिए तो बहुत अच्छा है, आत्म शांति के लिए बहुत अच्छा है, हम लोगों के लिए भी और पूरे विश्व के मानव के लिए भी। अब आज साई महिमा में एक एक शब्द को आप ध्यान से देखें। अगर आप मौन रहेंगे, ये वर्ड आपके कान में जाएगा, जहाँ डाउट है वो सर्कल कर दें, फिर उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान से सुने एक एक शब्द, अगर कोई डाउट हो तो उसको सर्कल कर दें। तो अब हम साई महिमा में आते हैं, ध्यान से सुने। श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल।
नाथ नाथ जग का है, जगन्नाथ का है बोलो, अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ का है स्वर्गलोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु में। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो सहनवनाथ, ऐसे नाथ को जग का है, जय जय साईं नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा, साई बाबा, तुम ही हो दाता एक विदाता, तुम ही तो ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई हिंदुओं के। तुम ही हो श्री राम, साई राम कह सभी पुकारे, मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे, नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने, कोई न जाने तेरा बचपन साल पूरे 16 तक, जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गांव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरुओं ने, कबीर गोपाल और जावर, लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। भिक्षा शिक्षा पाकर पूरी, साई बाबा बन गए, साई श्री राम बन गए, साई यीशु बन गए, साई अल्लाह बन गए, साई नानक बन गए, साई जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। वृक्ष नेम था तेरा आश्रम, लेंडी जंगल तेरा बगीचा, पोशाक तेरी फटे कफनी, सिर को साजे एक साफा, घरों में तेरे छड़ी व कमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका, रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर, नयन तेरे प्रेम से भरे,
हृदय तेरा दया से भरा, पत्थर है तेरा सिंहासन, चित्तड़गोनी तेरा सन, जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। आंध भाई पाटिल आए, बालक साए बाबा के पास, खोई घोड़ी देकर बाबा चिमटे से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश। बाई जबाई ने उद्धृत कर ले, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास दास गणों, बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके, सिद्धि पहली कायम की। तेल न पाकर पानी से, ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ते धून से ओदे, सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसे होते, दुख सारा हर लेते थे। भिक्षा लाकर 5 घरों से, उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते, जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही थे उनके सच्चे साथी। माता पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, कि महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागोजी शिंदे, आए साए स्वर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर, उनके रोग को हरण लिया। अम्ल पित्त रोग व हैजा से, बड़े ही पीड़ित थे बूढ़े। धुनी से ओदी देकर बाबा, उनको रोग से मुक्त किया। अति सारी बीमारी थी, काका महाजनी को स्वस्थ किए। उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा, बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपंत। हरदा के ऐसे दुखी को देखकर, उनको रोग से मुक्त किया।
भीमाजी पाटिल महानुभाव थे, नारायण गांव के क्षय रोगी, ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगत ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने, अजान बाहु बन कर आए, विश्व को आशीष देने को, तीनों लोक ने आशीष पाए, ऐसे अजान बाहु से पूरे विश्व की रक्षा करने, रात दिन बाबा जागते थे, अपनी नींद सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रहकर बाबा विश्व की महान सेवा की, उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वारका माई मस्जिद थे, गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम, ज्ञानियों का मेला था, हर दम साई ईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे, पूर्ण ज्ञानी साई ईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को, विष्णु सहस्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भगवत को पढ़ते थे साई ईश्वर से हे मार्पण, दीक्षित जोग वी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे से साई ने, उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से, साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में, मस्जिद मंदिर ये किए, नमाज पूजा बन गए एक, मुस्लिम हिंदू हो गए। यहाँ है अग्नि पारसी के, यहाँ है द्वार गुरुद्वारा, ऐसे साई बाबा कह कर विभिन्न जाति को ये किए। ऐसे बाबा जग में आए, महिमा को ये न जाने। विश्वरूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने, पूर्ण खंडो बातें साई मलसापति कहते थे। रामदासी क्यों ने देखा शिरडीश्वर में राम को, पंढरीनाथ का दर्शन दिया गणों महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रे ने,
कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन हाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा इच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसर दिन के बाद जागृत हो गए साई नाथ। जागृत होकर जागृत कर दे हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। मलसापति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित शाम आए ऐसे साई बाबा के पास। विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। प्राण बचाए मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से। था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। दीक्षित यम्बीरेंगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ न पाकर देश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा नीरो कर दिए उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब जा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जग में आए महिमा कोई न जाने। नागपुर के बड़े ही धनी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरली धर के लिए बूटी वाड़ा बना ये। यह है स्थान सोने का मेरा ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साईं बाबा हर दम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में
बाबा सच मुझ सो गए, दुनिया के लिए सो गए, पर बाबा सर्वत्र छा गए, हर दम के लिए छा गए, मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए, बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को जिन जाने, छाए हुए जागते साये, अब भी बाबा जागते हैं, सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं, साये बाबा है सत्यात्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा, साये बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा, ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद, हिंदू कहे हिंदू ते बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर, इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ के स्नेह को पा गए हिंदू, नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई, इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का, श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था, श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था, शिरडी वासियों ने देखा समाधि काल के बाद भी, अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था, सत्य है नाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर, इसके वाह देते साई अपने विशाल मूर्ति से, ऐसे मूर्ति बनाई तालिब बम्बई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में, अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा जागृत चेतन में पाए तो उनको सफल जीवन, नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए, नारायण कहे अनंत महिमा ये छोटी महिमा, जो भी पढ़े नित्य निरंतर सब कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से,
साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से, कुछ कृपा से, साई ये कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से, ये कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम। यह दिव्य अद्भुत साई के महिमा कुर्ला मंदिर में (1969) के शिवरात्रि, उन दिनों में कुर्ला मंदिर में बहुत विधिवत यजुर्वेदिक पद्धति से पूजा हवन वगैरह होता था। शिवरात्रि का पर्व शाम को 6 बजे शुरू होती थी और 4 टाइम अभिषेक होता था। 4 पर्व में 6, 8, 10 और तीसरा जो है सुबह 3 बजे होता था और चारों टाइम सबको नहाना पड़ता था। ये नहीं कि एक बार अभिषेक कर लिया। और जेंट्स को पहनी हुई कपड़ा अलाउड नहीं है, जेंट्स को बनियन वगैरह, जैसे शास्त्री लोग होते हैं। तभी कुर्ला मंदिर फुल वाइब्रेशन से, अप्पा जी भी वहाँ रहते थे, मामी जी भी रहते थे वहाँ, विलियम सानी भी उधर ही आए, जॉन नेजेरियन भी उधर ही आए और उधर के ही चेयरमैन वो गुलराजानी थे, वहाँ से ही चेयरमैन प्रेम नवानी, और उस स्थान के ही चेयरमैन खेमचंद जी, सब बड़े बड़े लोग आते थे। आज भी पनवेल दरबार में कम से कम 50% कुर्ला के होंगे। और वहाँ जैसे 9 पुजारी सब जेंट्स शुरू किए थे, सब मास्टर हो गया 6 मंथ्स में। एवरीबडी कैन टीच अदर्स। और सुबह लेकिन 4 बजे हम लोग को पूजा शुरू होती थी। भोपाली काकड़ आरती सुप्रभातम, और सुबह 8:30-9 बजे ख़त्म होता थे। और उस समय सुबह सबके लिए मैं कॉफ़ी बना के देता था, सब बाबा के आदेश से नेस कॉफ़ी और कंडेंस मिल्क मिला के सबको देता था। फिर सब नौकरी में चले जाते थे, सब नौकरी वाले थे, सब नौकरी में चले जाए। फिर बाद में मंदिर को लॉक कर दिया जाता था। और शाम को गुरुवार हो, शेष आरती 10 बजे तक होते थे। और उन लोगों को लेवल क्रॉसिंग गेट तक अबाउट सम 300 फीट, जो खास लोग हैं दूर वाले, उनको लेवल क्रॉसिंग गेट तक छोड़ के आता था। और वापस आने के बाद पूरे मंदिर को धो के मैं पोंछता था, झाड़ू लगाना, पोंछना, ये सब मैं करते था वहाँ।
और हमारे यहाँ गोपाल जी थे, वो सब पुष्प के जिम्मेदार। चेंबूर में उनका बहुत बड़ा फूल का दुकान था और हर होटल में इनका बुकिंग रहती थी। इसलिए साई गोपाल टेम्पल जाए, गोपाल इसके नाम से था, माने समर्पित थे। गोपाल समर्पित थे, बहुत पूछिए नहीं। एक छोटा सा वहाँ दृष्टांत हुआ, आप लोगों को बताता हूँ। गोपाल जी ने कहा हमारे चेंबूर की दुकान में पैसे बहुत चोरी होते हैं, तो उनको कहा शायद आप मंदिर में आते हैं, बाबा के डब्बा में शायद कुछ डालते नहीं होंगे। जो भी बाबा को तो नहीं मांगता, वो तो महाराजा है, लेकिन जब तक हम देंगे नहीं हम प्राप्त कैसे करेंगे, शायद आप डालते नहीं होंगे। हाँ, हम नहीं डालते थे, क्षमा करना, मैं बस आज से ही डालूंगा। वो गए, डब्बा लाए, उसमें डाले। और रोज कुछ न कुछ जब आते थे पूजा में सिक्का डालते थे। तो एक बार गुरुवार के शेष आरती जब 10 बजे हो चुकी थी, तो कुछ पुलिस लोग आए कुर्ला मंदिर में, कहने लगे गोपाल कौन है? बोले ये गोपाल है। आप चलिए, आपके दुकान में चलिए। का क्या बात है? का वहाँ सब चोरी हो गया। बोले अब इतना सिक्का डालने के बाद और 30 दिन करने को बोला, करने के बाद वो चोरी हो गया और सब चोरी हो गया। वो कहाँ? उनके दुकान से। तो पुलिस स्टेशन ने कहा आप हमारे साथ चलो। क्या कमाल है, गुरुजी ने बोला इतना सिक्का डालो, डाले और यहाँ सब चोरी हो गया। तो पुलिस जो है फिर बोला हमारे साथ चलो आप। गया पुलिस स्टेशन में, ये सब चीज़ आपका है क्या? बोला हाँ हमारा। वो चोर पकड़ा गया तो सब सामान मिल गया, सब पैसे मिल गए। लेकिन वो तो हमारे कुर्ला मंदिर का अर्जुन था, कृष्ण के लिए जैसे अर्जुन था। वो बेचारे चले गए। बड़े बड़े वीर थे कुर्ला मंदिर में, बड़े बड़े वीर थे जो अपने बाबा के पूजा के लिए, सेवा के लिए प्राण त्याग दे। बाबा उनकी आत्मा को शांति दे। अच्छा, अभी साई महिमा हो गया। साई सहस्र प्रश्नावली। ये 1958 में 7 दिसंबर 58 में श्री 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 बाल योगिनी सरस्वती अम्मा ने मूर्ति प्रकट की। अब बाबा का पथ बता दिया। और 59 से माता जी भेजते थे, क्योंकि अधिकांश माता जी के आश्रम में होता था। उनके आश्रम में भी कैसे, माता जी का वो कुर्सी था उसमें बैठती थी, मैं जमीन में बैठता था। फिर उसके बाद में उनके हॉल को हमें झाड़ू लगाना और किचन में पोंछना पाछना और खाने के लिए चावल और दाल, इतनी। और वहाँ भी साफ सफाई बहुत करता था। हम लोगों में ये गलत भावना लोगों में, अगर हम थोड़ा नीच काम करेंगे हमारी इज्जत निकल जाएगी। अरे जब शरीर जलेगी क्या इज्जत लेके जाते हो आप? जब शरीर आपकी जलती है कौन सी इज्जत लेके जाते हो? लोगों में ये बहुत गलत ख्याल है। अगर हम मंदिर में झाड़ू लगाएंगे लोग क्या कहेंगे हमें, अगर पोछेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अरे हमारा अहंकार निकल जाएगा, सामने बाबा खड़ा रहेंगे। आप साफ सफाई करेंगे, आपका अहंकार निकल जाएगा, सामने बाबा को देखेंगे आप। विनम्र सेवा करने से आप रुकिए नहीं, उसी से अहंकार नहीं तो नहीं जाएगा। जब तक अहंकार है आप उनको 10 जन्म नहीं पा सकते, 10 जन्म नहीं पा सकते। हम एक बार अमृतसर गए थे, तो मैं तो गुरुद्वारा का, पहले हमारे कुर्ला में भी गुरुद्वारा था और हमारे मंदिर में भी हमने जो किताब भी रखा था गुरु ग्रंथ साहब, रोज पाठ होता था और उसके बाद जो है वचन वगैरह निकलते थे। और
वहाँ गुरुद्वारा में भी बहुत बैठता था, इसीलिए मैं वो उनका वचन वगैरह और अरदास वगैरह बोलता हूँ। तो क्या हो गया, हम कुरला मंदिर को सिर्फ मंदिर नहीं है, हम चाहते थे वो मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है और चर्च भी है। जीसस क्राइस्ट का अच्छे अच्छे फोटो लगा के रखे थे चर्च, और उसके अलावा कुरान शरीफ का पाठ होता था, वो मस्जिद भी है। मैंने सब कुछ था, ए कॉमन प्लेस ऑफ वर्शिप। भगवान कहाँ नहीं है? आप सोचिए, आज के दिन सब गुरुद्वारा को कैंसिल कर दें, सब मस्जिद को कैंसिल कर दें, सब मंदिर को कैंसिल कर दें, सब चर्च को कैंसिल कर दें, क्या भगवान नहीं है? हम ही लोगों ने तो ये दीवार लगा दिया ना, चलो ये मंदिर है, ये गुरुद्वारा, ये मस्जिद है, दीवार तो हम ही लोगों ने लगाया ना। वो कहाँ नहीं है? आपके अंदर भी जम के वो बैठे हैं, आपके अंदर भी। जो बाबा चींटियों के अंदर अपना दर्शन दे सकते हैं, श्वान के अंदर दर्शन दे सकते हैं, गाय के अंदर दर्शन दे सकते हैं, सूअर के अंदर दर्शन दे सकते हैं, क्या हमारे अंदर दर्शन नहीं दे सकते? क्या वो हमारे में नहीं है? सोचिए, उनको हर एक में देखिए, और विनम्र आप सेवा करने से आप तभी आपका अहंकार जाएगा, नहीं तो अहंकार नहीं जाएगा। आप जन्म जन्मांतरों से उनको पाएंगे नहीं। तो मैं अमृतसर गया, तो मैं जाने के बाद हमारे जूता को मैं निकाला एक जगह, इतने में एक पगड़ी पहन के एक अच्छे आए थे। उन्होंने कहा, भाई साहब आप छोड़ दीजिए, आप फिक्र नहीं करें, आपका जो है जूता आपको यहाँ मिलेगा। हमने कहा, आप जानने की ज़रूरत नहीं। बोले, हम बोले नहीं, मैं आपको क्यों दूँ, मैं अपना जूता और आपको क्यों दूँ रखने के लिए? वो तो बड़े आदमी लग रहे थे। हम वो हंसने लगे। तो बाजू वाले ने कहा, नहीं इनको दे दीजिए, ये सब के जूता का ख्याल करते हैं। फिर लिया, हमारे जूते को अच्छी तरह पोछा, माथे में लगाया, वहाँ के बेंच में लगा दिया। हमने देखा, फिर हम तो चले गए। फिर वहाँ के अरदास में, पाठ में, गुरुद्वारा में, हर चीज़ में था मैं। फिर जब मैं वापस आया तो देखा हमारा जूता वो निकाल के दिए, एकदम साफ पहन के लिए। फिर मैंने कहा, आपको बहुत धन्यवाद, मैं आपको जानना चाहता हूँ। वो बोले, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। फिर वो चले गए। फिर वहाँ के एक आदमी ने कहा, जो मंदिर का खास था, कि ही इज़ द रिचेस्ट मैन हियर, सबसे रईस आदमी है और सबके जूता का ख्याल करता है। आप जरा उसका ख्याल करिए, इसका, ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसका ख्याल करें। जब मैं शिरडी जाता था, मैं पूरा झाड़ू लगाता था। कहाँ? द्वारका माई में, सब जगह लगा, खास करके द्वारका माई में। हमको लोग देख के तुरंत झाड़ू लेके आते थे, बाबा जी ये आपका झाड़ू है। मैं इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा था। मैं ज़मीन को झाड़ू नहीं लगा रहा हूँ, अपने अहंकार को झाड़ू लगा रहा हूँ, अपने अहम भाव को झाड़ू लगा रहा हूँ। इस चीज़ का जरा आप ख्याल करना। बी सिंपल, बी हम्बल, बी नेचुरल, बी अनअज्यूमिंग। जैसे आपको हमने बताया, चीफ जस्टिस बोले तो क्या हस्ती होती है, ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट के बराबर। जब मैं दिल्ली गया था एक बार दूसरे सत्संग में, तो मेरा सत्संग चल रहा था। पहले दिल्ली हर साल जाता था, ये 28 ईयर्स हर साल जाता था। सिल्वर जुबली भी वहाँ मनाया, जबकि 100 लोग बॉम्बे के होते थे लगभग, और दिल्ली के लोग 70-75 होते थे, और करीब 50 NRI होते थे। और इतने पानी में हम लोग जो है 2.5-3 घंटे रुकते थे, 2.5-3 घंटे। आप लोगों में से बहुत लोग होंगे। और भोपाली से लेके लास्ट तक हम लोग जल में रहते थे, पूरा आरती करते थे। और जो जल से उठते थे अपने को एकदम स्वस्थ पाते थे, स्वस्थ। और माता गंगा की आरती 1008 लीटर से हम लोग करते थे, आधा उनको जेंट्स आधा लेडीज़ को, इतना करते थे। फिर यज्ञ करना, फिर गोदान करना, बहुत कुछ करते थे हम लोग वहाँ, बहुत कुछ करते थे।
तो उसके बाद जो है हमने देखा वो, तो इस तरह जब तक आप विनम्र से, वो जस्टिस बता रहा था दिल्ली के सत्संग में, मैं बैठा था मंच में, सत्संग हो रहा था, बीच में एक आदमी आया, हमारे कान में बताया, बाबा जी वहाँ जो नीचे बैठे हुए हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया VN खरे है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया VN खरे। बोला तो मैं चुप हो गया, इतने बड़े आदमी है, जमीन में बिना कुछ बिछाए। फिर मैं रोक दिया सत्संग, मैं उतर के गया। हमने कहा खरे साहब हमें बड़ी खुशी है, बड़ी खुशी है, ये तो हमारा बड़ा मर्यादा है कि आप इस सत्संग में बैठे हैं, लेकिन हमें खुशी होगी आप हमारे बाजू में बैठे हैं, सत्संग में हमारे बाजू में बैठे हैं, हमें खुशी होगी, सबको खुशी होगी। वो ऐसे मुस्कुराए, ऐसे मुस्कुराए। हमने कहा हमने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? उन्होंने कहा आप तो गलत नहीं कहा, अपना गलत होंगे भी नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ जो जमीन में बैठेगा वो गिर नहीं सकता, जमीन में बैठने वाला गिर नहीं सकता। कितना बड़ा उदाहरण। जैसे और जस्टिस जसवंत सिंह ने भी यही सेंटेंस कहा था, लाइफ में आप उतने ऊपर चढ़ेंगे जितनी आपकी विनम्रता रहेगी। आज दुनिया, बाबा को देखिए, पूरा दुनिया मानती थी कैसे थे, कितनी सादगी, सिंपल, हम्बल, नेचुरल। एंड व्हाट वाज द बाबा स्टेट, एस्टेट, बाबा का एस्टेट क्या था? कैन यू इमेजिन? The visitors and the devotees were surprised to see at the time of Baba's Samadhi a pair of kafni, safa, a wooden stick, a pair of tongs, few clay chillums, clay pipes, and some old footwear and a thumb rail. Thumb rail, you know, hand carrying jug. Nothing. This was his estate. He who has nothing has everything. A person, the Baba, the Almighty, the God Supreme, who had nothing, but he used to give everything to everybody. He who had nothing, but he used to give everything to everybody, but those who were deserving, I repeat, those who were deserving, not desiring, not desiring. Everybody can desire, but he used to give everything to those who were deserving. So it is said, Swamiji bolte the, first deserve and then desire, and then desire. How simple. बाल योगिनी सरस्वती अम्मा, सफेद साड़ी, सफेद ब्लाउज, पाँव में कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं, गले में माला नहीं, माथे में टीका नहीं, और क्यों में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद, चीफ मिनिस्टर YB चवन, द बिगेस्ट फेमस डॉक्टर बालिगा, सब आते थे, सर्जन बालिगा खड़े रहते थे क्यों में। See the simple, humble. A person who attains that godhood, naturally he becomes simple, humble. Till such time you want to be showy, you want to show that you are somebody. But a person who had attained God realization, he has nothing to show. He becomes a part of God, he becomes God. तो जब तक आप में सिंप्लिसिटी नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, आप और भगवान में बहुत दूर है, बहुत डिस्टेंस है, बहुत डिस्टेंस। ये भूलना नहीं, ये भूलना नहीं। तो आज हम लोग 59 की शिरडी अलग थी, 59 की शिरडी अलग थी। That was natural. वो गांव की मिट्टी, गांव का रास्ता, कच्चे उनके वाड़े, कच्चे वाड़े, कच्चे कच्चे उनके चावड़ी, कच्चे ये, उसमें बाबा मस्त बैठे हमारे भगवान बाबा,
शिरडी वाले मस्त बैठे हैं, जो मांगता आके लेके जाओ। हमारे अप्पा जी कहते थे, खैर अप्पा, एक बार अप्पा जी का सब्जेक्ट लूंगा, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ऑन साईं बाबा, एक बार लूंगा। तो अभी हम लोग सहस्र प्रश्नावली, इफ यू आर अ डिवोटी ऑफ बाबा यू मस्ट हैव ऑल द रिलीजियस बुक्स ऑफ पनवेल। आपके पास नहीं होगा, कुछ लोगों के पास होगा, 8-10 लोगों के पास, और सबके पास नहीं होगा। Is this the example you are setting that you are a devotee of Baba? अभी मैं कहता हूं सहस्र प्रश्नावली एक बार हाथ में उठाएं, लोग नीचे नहीं रखेंगे, क्योंकि आप उनसे सुन रहे हैं जो बाबा के साथ थे। उन्होंने क्या देखा, आंखों देखा, क्या देखा उन्होंने, इससे अच्छा क्या हो सकता है? सोचिए, आउट ऑफ 5000 क्वेश्चन, तो इसमें जो है सहस्र प्रश्नावली है। तो अभी हम लोग बालाजी पिल्लाजी गुरु के उसमें आ रहे हैं, जिन्होंने हमें बाबा का कमर बंद कर दिया। वो बाबा का समाधि में स्नान हो गया, गीला कपड़ा था, कमर बंद कर लेके सुखा के पूजा करता था। बाबा ने उनको प्रेरणा दी होगी, जो मैं तावीज़ में भर के देता था, अभी भी उसका थोड़ा है हमारे पास। साथ में एक सफेद फेटा बांधते थे। बाद में वे तपस्या में लग गए और गोनी वगैरह पहनने लगे। देखिए, कैन यू इमेजिन, इतने बड़े उपासनी महाराज काशीनाथ, ही वॉज क्वाइट अ रिच पर्सन, लेकिन जब एक बार डिटैचमेंट आ जाता है ना इंसान को, उसके सिवाय किसी को नहीं चाहेगा, सब निकाल के गोनी पहनने लगे। गोनी पहनने तो दूसरी बात है, डिटैचमेंट इस हद तक था उनका, अभी मैं कहाँ रहूं। ही वेंट और श्मशान भूमि में रहने लगे। श्मशान भूमि में जाके उन्होंने एक झोपड़ा सरीका बनाया, वहाँ रहने लगे। फिर लोग देखे, धीरे धीरे लोग जाने लगे। मैं भी वहाँ गया बहुत बार। इतने लोग शक्ति से परिपूर्ण, काशीनाथ उपासनी शक्ति से। जब आप उनको पा लेते हैं ना, तब तो आपको ये दुनिया फीका लगेगा। पाने तक आपको जो दुनिया अच्छा लगेगा और वो फीका लगेंगे जब तक आपने पाया नहीं। क्या वे बहुत तपस्या करते थे? पूछा बालाजी से। मैं ये नहीं जानता। जब वो यहाँ आए थे तब काका साहब दीक्षित भी यहाँ थे और यहाँ भोजन करने को आते थे। भोजन का प्रबंध काका साहब ही किया करते थे। उपासनी महाराज यहाँ 6 महीने रहे। एक दिन माधवराव देशपांडे, माधवराव देशपांडे जानते हैं कौन? श्यामा। उनको कहने लगे कि आप यहाँ कितना दिन और खाना खाएंगे? उल्टा बोल दिया। इससे उपासनी महाराज रोने लगे और बाबा के पास गए, रोते रोते गए, क्योंकि इतनी महान आत्मा को ऐसे बोल दिया। ऐसे महान आत्मा को खाना पीने की फिक्र नहीं रहता है। बाबा ने उन्हें कहा कि आप रो मत,
आप खंडोबा मंदिर में जाके रहो। तो तब से उपासनी महाराज खंडोबा मंदिर में ही रहने लगे। खंडोबा मंदिर में उपासनी महाराज को बाबा ने आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की, जिसकी वजह से वे शक्तिशाली बन गए। बालाजी कहते हैं हो, वे उपासनी महाराज बन गए, वे उपासनी महाराज बन गए। वे अपने अंग के कपड़े निकालकर गोंड पाट पहनने लगे। कौन पहनेगा गोंड पाट? कितनी बड़ी चीज है, देखिए। अच्छा, उनसे फिर पूछता हूं, खंडोबा मंदिर जाने के बाद उन्होंने गोंड पाट धारण किया? खंडोबा मंदिर जाने के बाद हो, तब तक कपड़े थे। खंडोबा मंदिर आने के बाद वे गोंड पाट पहनने लगे। एक आदमी को गोंड पाट पहनना माने कितने बड़े तपस्वी होंगे, कितने बड़े तपस्वी होंगे। आपकी बातों को सुनकर बहुत आनंद आया और बहुत कुछ बताया आपने बाबा के बारे में। इन बातों को बहुत लोगों को सुनाता हूँ और बहुत से साई प्रेमी इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे इतना अमूल्य, आपका इतना अमूल्य समय लिया। और कुछ बताना चाहेंगे आप बाबा की लीला? हमारी उम्र अभी 77 हो गई, बालाजी ने कहा 77, और केवल 1-2 वर्ष ही और रहूँगा। देखिए, उन लोग को एडवांस में पता चलता है। 77 हो गया, 1-2 वर्ष ही रहेंगे। इन लोगों को एडवांस, जैसे बाबा को मालूम था समाधि लेने वाले हैं, ऐसे कई लोगों को पता चलता है कि जाने वाले हैं। अब स्वामी जी ने कहा हमारा टाइम आ गया, मैं जा रहा हूँ, बट आई एम नॉट गोइंग टू डाई, आई विल बी लाइव फॉर एवर, आई एम नॉट द बॉडी, मैं आत्मा हूँ, मैं कभी नहीं मरूंगा। बोले अभी हमारा समय आ गया, छोड़ दिया। 2 वर्ष ही और रहूँगा। ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्द ही जाने वाला हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप रहेंगे, आपकी बहुत बड़ी उम्र हो। बालाजी बोले एक आदमी ने चोरी किया था, एक आदमी ने चोरी किया था, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके पास बहुत माल मुद्रा मिला। पुलिस ने पूछा कि कहाँ से लाए? उसने बताया मुझे साईं बाबा ने दिया। क्या बोला? मुझे ये माल सब साईं बाबा ने दिया। तो वे सब बाबा के पास पहुंचे, पुलिस कर्मचारी वगैरह सारे पुलिस कर्मचारी अर्जी लेकर आए। पुलिस ने बाबा से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? बाबा ने मुस्कुराते हुए बोला, लोग मुझे साईं बाबा बुलाते हैं। उनका नाम तो साईं बाबा नहीं था, लोग साईं बाबा बुलाते हैं। फिर पुलिस पूछे तुम्हारा उम्र कितना है? बाबा ने कहा मेरी उम्र लाखों वर्ष है। कितना? पुलिस को बोले लाखों वर्ष है हमारा। फिर पुलिस ने पूछा ये सब दागिना मुद्रा आपने दिया? पुलिस ने पूछा ये सब दागिना मुद्रा आपने दिया इस आदमी को? बाबा बोले हाँ हाँ मैंने ही दिया ना। मैंने ही दिया। फिर पुलिस को कुछ पता नहीं चला और वहाँ से पुलिस निकल गए। पुलिस ने बाबा से और कुछ नहीं पूछा? बालाजी कहते नहीं नहीं कुछ नहीं पूछा, चले गए। माने वो समझ गए कि बाबा प्रत्यक्ष परमात्मा है, महात्मा है, उनका इन चीज़ों से कुछ मतलब ही नहीं है, इसलिए छोड़ के चले गए। हो बालाजी कहते हैं एक बार एक महाराज हरिद्वार से आया और उसके मन में विचार आया कि बाबा हमें अपने हाथों से चाय पिलाएं, बाबा पिलाएं। तो सगुण पुजारी को उसने अपने विचार बताया। सगुण मेरू नायक का बाबा अपने हाथ से हमको चाय पिलाए। क्या बाबा चाय पीते थे? बालाजी ने कहा नहीं चाय नहीं पीते थे, लेकिन बाबा ने श्यामा को बोला कि मास्टर से चाय लेकर आओ, मास्टर से चाय लेकर आओ
और श्यामा बोले बाबा आप चाय लेंगे? बाबा बोले नहीं नहीं मैं नहीं, ये चाय उस हरिद्वार के महाराज को दो, हरिद्वार के महाराज को दो, वह नीचे बैठा है ना, उसे देख कर आओ, उसे देख कर आओ। आप लोग भी देखिए, ये चाय कॉफ़ी बहुत अच्छा नहीं होता। मैं चाय कॉफ़ी बिल्कुल नहीं लेता हूँ। आई टेक ग्रीन टी, ग्रीन टी बहुत अच्छा होता है। और डॉक्टर मोटवानी जब थे हमारे लिए ग्रीन टी लाते थे। वेन एवर आई टेक समथिंग इट विल बी ग्रीन टी। एज फॉर एज पॉसिबल अवॉइड टी एंड कॉफ़ी एज फॉर एज पॉसिबल। महाराज के आँख में पानी आ गया कि किस प्रकार बाबा ने उसके मन का विचार जान लिया। वे तो सर्वज्ञानी थे, बाबा को पता चल गया उसे चाय की आवश्यकता थी। कितने अंतर्यामी थे, बैठे थे और बाबा को पता चल गया कि उसको चाय की जरूरत है। बालाजी पिल्लाजी गुरु, ये हो गया ना? सेकेंड इंटरव्यू है, रिपीट है यहाँ से, यहाँ तक हो गया? रिपीट है अच्छा कौन सा अभी है? यहाँ। हाँ, फिर बालाजी से पूछता हूँ, आप अपना कुछ खास अनुभव बताएं। बालाजी से अपना अनुभव बताएं। देखिए राम कितने एक्टिव हैं, कितने अलर्ट हैं। इसी तरह आप सबको अलर्ट रहना चाहिए। आप लोगों के लिए मैं आता हूँ, और जितना आप ध्यान से सुनेंगे, नोट्स करेंगे, उतने ही आपको बाबा का वास्तविक जीवन के बारे में मालूम होगा। बालाजी बोले एक दिन जब पिताजी शहनाई बजा रहे थे तो बाबा को पसंद नहीं आया। वे गुस्सा हो गए और बोले कि तुम शहनाई सही नहीं बजाते हो। बाबा उन्हें बहुत चिल्लाते हुए डांटे। एक दिन तो बाबा पत्थर लेके उनके पीछे मारने को गए। हमारे पिताजी आगे आगे और बाबा पीछे पीछे हाथ में पत्थर लेके। क्या दृश्य होगा। ये तो कृष्ण लीला है, कृष्ण लीला है। पीछे पीछे हाथ में पत्थर लेके बाबा ने फिर पिताजी को ऐसे पकड़ा और बोले कि तुम क्या समझता है, तुमको एक दूंगा, तुमको यहीं जमीन में गाड़ दूंगा, जमीन में गाड़ दूंगा। इसका अर्थ दूसरा है, माने आप शरीर यहीं छोड़ेंगे और इसी शिरडी की धरती में आपका जो है दफनाया जाएगा, यहीं जमीन में गाड़ दूंगा। क्यों ऐसा गुस्सा हो गए बाबा? पूछता हूँ क्यों गुस्सा हो गए? मालूम नहीं। हंसते हुए, अच्छा ये भी भगवान की लीला होगी। देखिए हंसते हुए, आपके पिताजी ने किस सन में शरीर छोड़ा? 1924 में उन्होंने शरीर छोड़ा। पिलाजी ने शरीर छोड़ा। माने बालाजी के पिताजी 1924 में, माने बाबा के 6 साल के बाद शरीर छोड़ा। फिर क्या हुआ? क्या बाबा का गुस्सा शांत हुआ? पिताजी डर गए। काका साहब दीक्षित के पास गए, उनको सब बताया। काका ने पिताजी को बोला कि ये सब बड़ा आशीर्वाद है बाबा का तुम्हें, और तुझे यही गाड़ दूंगा। मतलब बाबा तुम्हें इसी जन्म में मुक्त करेंगे, इसी जन्म में मुक्त करेंगे। फिर पूछता हूँ, बाबा ने जब समाधि लिया, अपना शरीर छोड़ा, उस समय आपने देखा? हो मैं सामने था। तो आपने क्या देखा उस समय? बाबा को ऐसे सोते हुए देखा। बायाजी पाटिल, बायाजी कोते पीछे बैठे हुए थे। उसके अंग पर बाबा ने अपना देह छोड़ दिया। उसके पहले 9 रुपए, पहले 5 फिर 4 लक्ष्मीबाई शिंदे को दिया।
फिर क्या बोलकर शरीर छोड़े बाबा? बाबा बोले, बालाजी बोलते हैं मेरे को वाड़ा लेकर जाओ, दगड़ी वाड़ा लेकर जाओ। बालाजी कहते हैं, बाबा ने कहा मेरे को वाड़ा, दगड़ी वाला वाड़ा माने बूटी वाड़ा में लेके जाओ, वहीं मैं विश्राम करूंगा। उस समय बाबा के साथ और कौन थे? बालाजी 10-12 लोग रहे होंगे। कौन थे वो 10-12 लोग? हम थे भाऊ शिंदे, भागोजी शिंदे, वो जो कोड़ी, बायाजी पाटिल, लक्ष्मीबाई शिंदे, माधव फासले, अब्दुल भाई, ऐसे 10-12 कुल मिलाकर थे। बाबा ने किस स्थान पर शरीर छोड़ा? पूछता हूँ। मस्जिद में कठड़ा के यहाँ। लगभग कितना बजा होगा? दोपहर का 2 बजा होगा। फिर पूछता हूँ, बाबा के शरीर छूटते हुए आपने क्या देखा? बालाजी बोलते हैं, सब बाबा 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 करके चिल्लाने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे। सब लोग मस्जिद में आ गए, खाना वाना छोड़ कर सब मस्जिद में आ गए। बहुत दुख, बहुत रोना हुआ। ऐसा लगा कि उनके सामने से भगवान चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? बालाजी कहते हैं, बाबा के शरीर छूटने पर वहाँ मुसलमान लोग काफ़ी थे। वे कहने लगे कि बाबा के मृतक शरीर का स्मारक हम लोग बनाएंगे, जबकि हिंदू लोग कहने लगे नहीं, बाबा हिंदू थे इसलिए हम लोग हिंदू पद्धति से बाबा का स्मारक बनाएंगे। तब बूटी साहब ने कहा, बाबा हिंदुओं के थे और अगर हमारे अधिकार में बाबा का शरीर नहीं आता, नागपुर के करोड़ोपति बूटी बाबा को समर्पित थे 100%। कहने लगे शरीर नहीं आया तब मैं मर जाऊंगा, ये विष खाकर, मैं विष खाकर मर जाऊंगा। कौन कहा? बूटी साहब। फिर रामचंद्र पाटिल ने बूटी साहब का साथ दिया और कहा बाबा के शरीर का अधिकार हम लोगों को है, हम लोगों का है। फिर मैं पूछता हूँ, बाबा के मृतक शरीर को ऐसा कहा जाता है कि शरीर छोड़ने के बाद गांव में लेकर गए। आप लोग ध्यान से सुनना, इस सब साई सचरित्र में नहीं है। बाबा के मृतक शरीर को ऐसा कहा जाता है कि शरीर छोड़ने के बाद गांव में लेकर गए। हाँ लेकर गए। बुधवार 16 अक्टूबर को, बुधवार 16 अक्टूबर। क्यों लेकर गए? गांव के लोग बाबा के दर्शन के लिए पूरे गांव में बाबा को लेकर गए कि पूरा गांव बाबा का दर्शन करे। कैसे लेकर गए? बैठकर लेकर गए या सुलाकर? ध्यान से सुनना, कैसे लेकर गए? बैठकर लेकर गए या सुलाकर? बाबा को सुलाकर लेकर गए, उसको कहते हैं जनाजा के रूप में, लेट करके लेके गए, सुलाकर लेकर गए। किस चीज में बाबा को लेकर गए? वो खटिया बनाया गया था। किस चीज, वो पद्धत से बाबा को खटिया से ले जाया गया, वो मुसलमान तरीका था, उसको जनाजा बोलते हैं। देखिए, जनाजा बोलते हैं। अच्छा, खटिया में लेकर गए जिसे जनाजा कहते हैं, वहाँ कहाँ लेकर गए? गांव में लेकर गए। वहाँ पालकी व रथ जाता था, पालकी व रथ गांव में, उसी रास्ते से लेके गए। बाबा के शरीर को जनाजा में लेके गए। जहाँ मंदिर का पालकी और रथ जाता था, उसी रास्ते से बाबा के शरीर को वो लेकर गए। That was on the following day, ट्यूसडे को शरीर छोड़ा और ये वेडनेसडे की बात है। क्यों लेकर गए गांव में? जिससे बाबा का अंतिम दर्शन सबको मिले। बाबा का कुछ खास उपदेश संदेश क्या था
ज़्यादातर बाबा के मुंह में अल्लाह मालिक रहा करता था। अभी आपकी उम्र कितनी हो गई? लगभग 86 साल। ना 82 का इंटरव्यू है, नेक्स्ट इंटरव्यू। ये हाँ नया इंटरव्यू। नया ना, तो फिर नया लेंगे। कल चलेगा? ठीक है ना? यहाँ से रोक दें तो कल यहाँ मार कर दें। देखिए राम कितना शार्प है, सब अरेंजमेंट वही करते हैं सब। रात को 11-11 बजे तक हमारे साथ रहते हैं ये और राजेश। लो अच्छी तरह मार कर दो बेटा। कहाँ? ये ना 82 का। ये जन्म है यहाँ से। आप लोग समझ रहे हैं? अच्छा लग रहा है? जिसके पास किताब नहीं है आप क्या करें, अभी मालूम नहीं कभी ये बंद होगा, मैं भेजने को कोशिश करूंगा, मैं भेजने को कोशिश करूंगा। आप किसको बोलेंगे? राजेश को, नहीं तो राम को फ़ोन कर दें, जिसके पास ये किताब नहीं है और जिसको चाहिए। अभी पनवेल दरबार में जब से रेस्ट्रिक्शंस हैं, पूजा पाठ बड़े विधि से हो रहा, बहुत विधि से। चारों टाइम आरती हो रही है, अभिषेक हो रहा है, पांचों पुजारी हैं। अब उनको साथ देने के लिए कौशी भी है, आशा भी है, ये लोग इन लोग को साथ देते हैं। बहुत विधिवत हो रहा और हवन भी हो रहा, डेली हवन हो रहा। उन्हें मंदिर का वैसे ही है, सिर्फ डिवोटीज की कमी है। बाबा की कृपा से जब ये निकल जाएगा फिर हम लोगों का कार्यक्रम अधिक भक्तिपूर्ण आध्यात्मिकता से और अधिक होगा। ये थर्सडे को खेमिया आ जाती है, आना मना बहुत स्ट्रिक्ट है। खेमिया तो भी आ जाती है, शी इज ए सीनियर ऑफिसर, शी हैज गॉट हर कार्ड, तो आ करके सबके लिए जल लेके जाती है। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज हम लोग को छोटा कैंडल की ज़रूरत है, छोटा, जो जीसस के सामने जलाते हैं। तो सुरेश पमनानी ने किसी के थ्रू भेजा, एक बॉक्स भर के भेजा। तो पनवेल के दरबार का कोई कार्यक्रम में फ़र्क नहीं है, वैसे जैसे कहें वैसे चल रहा है, ओनली माइनस डिवोटीज। 5-6 पुजारी लोग हैं और ये आशा है, रेशमा है, कौशी है, और वो लोग साई सच्चरित्र पढ़ते हैं, साई महिमा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। रेगुलर पाठ हो रहा, मॉर्निंग एंड इवनिंग फुल पाठ, और हवन जैसे होता था वैसे हवन हो रहा है। तो आप लोग किसी बात का चिंता नहीं करें। वी आर द बिलवड चिल्ड्रन ऑफ आवर मोस्ट पावरफुल साईं बाबा। वी आर द मोस्ट बिलवड चिल्ड्रन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साईं बाबा। इनसे पावरफुल कोई नहीं हो सकता। 36 करोड़ में सबसे पावरफुल यही है, और इनकी भक्ति करें। आप भक्त हुआ जो इनसे विभक्त नहीं है। ध्यान से साई सच्चरित्र पढ़ें, साई महिमा का पाठ करें, 108 ओम साई राम, फिर उसके बाद ध्यान से ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और अभिषेक का जल जितना कंज्यूम कर सके अच्छा। द फर्स्ट थिंग द इनटेक, विभूति हम भी लेते हैं, विभूति लेके जल पी लेता हूँ, फिर थोड़ा ध्यान में बैठता हूँ यहाँ, फिर उसके बाद साई महिमा वहाँ भी पढ़ता हूँ मैं। फर्स्ट माई स्क्रिप्चरल स्टडी इज साई महिमा, पढ़ के पॉकेट में रख लेता हूँ। वो अपना शेल्फ में रखने से क्या फ़ायदा, पॉकेट में रखेंगे तो इसके वाइब्रेशन से लाभ होता है। इट विल बी विथ मी, ये रहता है। तो साई महिमा धीरे 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 पढ़े। और आपका फर्स्ट थिंग इसमें हमने बोला रखने के लिए जल, जल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें 11 करोड़ देवतागण हैं, अच्छे बर्तन में, झूठे बर्तन में नहीं, भर के रखें बड़े बर्तन में, झूठे बर्तन में नहीं। यह सबसे
सैंक्टिफाइड है, मटके में भी रखेंगे, अच्छा है, जल। फिर उसके बाद जो है प्रसाद बाबा के लिए रखिए, दाना रखिए। फिर उसके बाद सिक्का, बरकत का सिक्का रखिए। बरकत के सिक्का के लिए आपको बोला यू कैन सेम थिंग, यू कैन रीयूज इट, लेकिन इट शुड नॉट बी ओल्ड। मार्केट में जो सेल परचेज करके लाएं वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं। जो पूजा के लिए जो आप लाए हैं उसी को आप रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि इतना दिन आपको डालना पड़ता ना, इतना दिन कहाँ से लाएंगे। यू कैन रीयूज इट, रिसाइकिल इट। वो सिक्का को वो रख लें, और जल का ठंडा होने के बाद सब जगह नामस्मरण के साथ ओम साई राम, ओम साई राम नामस्मरण के साथ थोड़ा बाहर भी डाल दें अंदर। और वो जो कलश, धान्य कलश वायरस के लिए, उस कलश की रोज आरती होना चाहिए। ख्याल करें, कलश माने शिवा, शिवा माने ईश्वर, ईश्वर माने भगवान, तो भगवान की आरती होना चाहिए विधिवत। अंदर चावल, बाहर ताट में गेहूँ। अगर एक दिन का होता तो हम लोग जल में रखते थे, जल कलश। वैसे भी आप जल तो रखते ही हैं, और अधिक दिन का है धान्य कलश में रखते हैं। तो धान्य कलश रखें, ऊपर श्रीफल। कुछ लोगों ने कहा हमारे पास श्रीफल नहीं मिलता है, क्या करें, श्रीफल नहीं मिलता। बोले नहीं मिलता तो क्या करें, ऐसे रहने दें विदाउट श्रीफल। नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, हाँ कोई फल रख सकते हैं, फल रख दें, जैसे एप्पल हो। लेकिन देखिए एप्पल गला उला नहीं हो, अच्छा कोई फल रख दें। लेकिन बेटर इज नारियल, नहीं हो तो कोई फल रख दें। दैट इज फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर हाउस, फैमिली एंड एवरीबडी। वायरस के लिए वो कलश का आवे। अन्ना जी के आत्मा, कल बहुत कुछ करना अन्ना जी के, वी आर मिसिंग हिम सो मच। कल 13वां दिन है, टुमारो। कल हम लोग, अभी क्या बाहर बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, नोबडी कैन कम टू द टेम्पल, बहुत रेस्ट्रिक्शंस है। हमको शकू ने भी बोला, बीइंग अ डॉक्टर, कार्ड होल्डर, शी इज़ नॉट अलाउड, शी इज़ नॉट अलाउड। सो डोंट टेक चांस, डोंट टेक चांस। हम लोग जो वहीं जो स्टाफ है, अपने सिक्योरिटी स्टाफ हैं, कैंटीन स्टाफ हैं, और जो लोग हैं जो भी हैं, उनको सब बैठा करके कल अन्ना के नाम से भोजन कराएंगे। और अपना शिरडी में भी जितने स्टाफ हैं वो भी अन्ना जी के नाम से सबको भोजन कराएंगे। कल शिरडी में भी भोजन कराएंगे। और ये सब होने के बाद एक मास भोजन सबको कराऊंगा गरीबों का। ये सब रेस्ट्रिक्शंस निकलने के बाद वी विल डू इट। अभी तो अन्ना जी का एक बड़ा हवन होने का है, इसकी वजह से रुका हुआ है। 4 days हवन ना, 4 दिन हवन होने का है। इट कैन बी आइदर एट वाशी और अंधेरी और नेहरू, देखेंगे जो हॉल मिल रहा। इट इज़ ओनली फॉर पितृ कार्य ओनली, और किसी कार्य के नहीं। 4 दिन हवन होने का है। उसके बाद ये हो जाएगा, तब उनके अस्थि को जो है इलाहाबाद जा कर के राम घाट में विसर्जन करने का। देन वी कम टू समाधि। अन्ना से बात करता रहता हूँ सुबह शाम, जैसे हम हमेशा दिन में 3 बार मिलते हैं, हमेशा बात करता रहता हूँ। सच अ नोबल सोल, एंड ही इज़ वॉचिंग अस, ही इज़ वॉचिंग अस, ही हैज़ नॉट लेफ्ट अस। फॉर हिम टू लीव अस इट विल टेक एटलीस्ट 1 year। पितृ आत्माओं को 1 साल लगता है। ही इज़ विथ अस। एंड उनको, अन्ना को सब प्यार करते थे, सब चाहते थे, और वो सबको चाहते थे, वो सबको चाहते। कैसे भी तबीयत होने दो, सुबह चले जाते थे आरती में, कैसे भी तबीयत होने दो, कैसे भी धीरे 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 आरती। और जितना भी ये अखंड साई महिमा हो, हम कहा अन्ना जी आपका तबीयत ठीक नहीं, हम चले जाएंगे, बैठ के अखंड साई महिमा बोलते थे। और 1 मिनट ऐसा नहीं होगा वो टाइम वेस्ट करते हैं। ऑल थ्रू आउट वो पढ़ते रहते हैं, ओम साई राम इंग्लिश हिंदी में लिखते रहते हैं। कीप्स ऑन रीडिंग, कीप्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स, अच्छे अच्छे किताब लोगों को देते रहते हैं। वी आर मिसिंग ए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन। हम लोगों ने कल क्लिप देखा ना, हाउ मच वी मिस्ड।
बहुत वो लगा, भर गए थे वो क्लिप, वो चंदन ने दिखाया। अच्छा, ये जो थॉट मैं दे रहा हूँ, ये थॉट को जो है आप लोग व्हाट्सएप में दे रहे हैं। कल भी हमने देखा था व्हाट्सएप में, रेवती ने भी दिया, चंदन ने भी दिया और पिंकी ने भी दिया, पिंकी। तो इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ व्हाट्सएप में, इन लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप में ये रहे हैं। रेवती भी भेज रही है और चंदन भी दे रहा, पिंकी भी दे रहा, उनसे नोट कर लें और इस व्हाट्सएप को अच्छी तरह लिखें, कॉपी बना के घर में दीवार में लगावें अच्छी तरह। मेक योर लिविंग मोर रिलीजियस, मोर पर्पसफुल। आवे अभी अन्ना का जन्म थर्सडे 7 सितंबर 1929, थर्सडे 7 सितंबर 1929 इन बर्मा। और शरीर तो हम लोग के सामने छोड़ा। अगेन थर्सडे 16 अप्रैल 2021, शांति से ऐसे एकदम पीसफुल 3 दिन रह के शांति से शरीर छोड़े। आवे अभी हम लोग वेद मंत्रों में आ जाते हैं। ये वेद मंत्र जो है बहुत दूर 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 जाता है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल। हम आप लोगों को बोलते हैं, अब ये आप लोगों के ऊपर है। जब ये मंत्र वगैरह बोलता है ना, एज फार एज पॉसिबल कुर्सी में नहीं बैठना। जो जमीन में नहीं बैठ सकते वो कुर्सी में बैठे। आप क्या करें, जमीन में बैठ के कुर्सी में टेक लगावें, कुर्सी में टेक लगावें। और जो नहीं बैठ सकते वो कुर्सी में बैठे। एज फार एज पॉसिबल अगर आप जमीन में बैठ के कुर्सी में टेक लगाते हैं, यू विल बी मोर बेनिफिटेड, यू विल बी मोर बेनिफिटेड। और सिर में कपड़ा ले लें और मांडी में कपड़ा रखें सिक्का डालने के लिए, और वही सिक्का को जो है आप रिसाइकिल कर सकते हैं। आवे मंत्रों में अभी ओम महद्भ्यो नमः। श्री विनायक आदि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि है, अरोग दृढ़गात्रता सिद्धि, सत्संतान समृद्धि, इष्ट काम्यार्थ सिद्धि, समस्त मंगला वाप्ति, समस्त कल्याण परंपरा वाप्तस्य भूयादति भवंत महांत अनुग्रहणंतो तथास्तु। तदोपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धस्य भूयादति भवंत महांत अनुग्रहणंतो तथास्तु। तदोपरि धन कनक वस्तु वहनादि अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धस्य भूयादति भवंत महांत अनुग्रहणंतो तथास्तु। तदोपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदः भूयादति भवंत महांत अनुग्रहणंतो तथास्तु। ओम महद्भ्यो नमः। श्री विनायक आदि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सह फलाः संतु इति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः सकुटुम्बयोः क्षेमस्थैर्यवीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धेः अरोग दृढ़गात्रता सिद्धि, सत्संतान समृद्धि, इष्टकाम्यार्थ सिद्धि, समस्त मंगला वाप्ते, समस्त कल्याण समृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले
आयुष्मत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादति भवन्त महांत अनुग्रहणन्तु तथास्तु। ऊर्ध्व दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम, पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम, दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम, पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादम, उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम, सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम। ओम शांतिरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु, ओम तुष्टिरस्तु, ओम रिद्धिरस्तु, ओम अविघ्नमस्तु, ओम आयुष्यमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु, ओम गो ब्राह्मणेभ्यः शुभम भवतु, ओम मंगलानि भवन्तु। दरबार के भजन। इससे पहले आप लोगों को कहना चाहूँगा, ये वर्तमान सिचुएशन हम सभी को मालूम है, वर्ल्ड का सिचुएशन ठीक नहीं है। तो हम लोगों को भी अपने जो प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री आदि जो कह रहे हैं, हम लोगों की भलाई के लिए वी मस्ट सीरियसली फॉलो। घर के बाहर नहीं निकलना, वो हम लोगों की भलाई के लिए कह रहे हैं। दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट टू सी हाउ बेस्ट दे कैन टेक केयर ऑफ अस। तो उन लोग को जो कहना वो ओवर रूल नहीं कर रहे हैं, इन लोग को कहना मानना, घर के बाहर नहीं निकले। अभी तो मैं हर एक के घर में पहुंच रहा हूँ ना, बिना आप निकले पहुंच रहा हूँ कि ना आप सबके घर में। कल राम कह रहे थे 600 लोगों ने देखा, 600। अभी पनवेल में कार्यक्रम हो तो 600 लोग थोड़ो आएंगे। आवे दरबार का। टेक केयर। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। फॉरगेट नॉट द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पावर इज विथ अस, ही इज टेकिंग केयर ऑफ अस। साई तेरा बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत के धार, सत्संगत की धार, बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। हृदय कमल मो शंकर वासा, हृदय कमल मो शंकर वासा, झिलमिल जोत उजार, झिलमिल जोत उजार, बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। कब नहीं देखा सून महल में, कब नहीं देखा सून महल में, झलके प्रेम पुआर, झलके प्रेम पुआर, बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। झापड़ अंदर गुरुपद देखा, झापड़ अंदर गुरुपद देखा, यह संतों का बोल, यह संतों का बोल, बना रहे दरबार, साई तेरा
बना रहे दरबार, हर दर में बना रहे दरबार, साईं तेरा बना रहे दरबार। मंगलम साईनाथाय मंगलम सर्वमूर्ते, मंगलम भक्तवशाय शिरडी वासाय मंगलम, मंगलम भगवान साये मंगलम पुरविक्रमः, मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरिः, मंगलायतनम हरिः, मंगलायतनम हरिः। Now at the end, conclusion. We invoke the Holy Spirit of Sri Shirdi Bhagwan, Almighty Bhagwan, all-powerful Bhagwan, who is worshipped by different names, in different forms and by different ways, to ever protect us, guide us, and lead us on the path of spiritual enlightenment for us to achieve the ultimate liberation. Om. Om Sai Ram.